अब हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आता है कि व्हेन वी ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हम बनाते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, जो फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट होता है। कि मतलब जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हमने बना रखी हैं, तो अब इसमें क्या है, यहाँ पे जैसे इसको बोल दिया हमने पॉइंट ए। यहाँ पे फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि एक छोटे से एरिया में बहुत सारी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, और यहाँ पे फील्ड वीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे वीक है। यहाँ पे वीक क्यों है? क्योंकि उतनी ही लाइंस थोड़े बड़े एरिया में से होके गुजर रही हैं, तो इस वजह से यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे फील्ड वीक है। तो वही कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, अब यहाँ पे डेंसिटी जो है फील्ड लाइंस की वो ज़्यादा है और यहाँ पे फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है, तो इनकी वजह से एक बेसिक डिफरेंस आ जाता है। तो कह रहा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लाइंस इन डिफरेंट रीजन्स इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अब देखो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम बोलें कि भाई हमने यहीं पे बहुत ज़्यादा लाइंस बना दी तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग हो गई क्या? ऐसा नहीं है। अगर आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइंस आप ड्रॉ करते जाओ तो इससे फील्ड स्ट्रांग नहीं होने वाली। फील्ड स्ट्रांग तब होगी जब यहाँ पे चार्ज बढ़ जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट जो कह रहा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लाइंस इन डिफरेंट रीजन विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो रिलेटिव डेंसिटी की मतलब यहाँ पे मान लो एक यूनिट एरिया में 5 लाइनें निकल रही हैं। जैसे यहाँ पे इसका एरिया 1 स्क्वायर mm है और इसका एरिया जो है वो 2 स्क्वायर mm है। तो 1 स्क्वायर mm में अगर मान लो 5 लाइनें निकल रही हैं तो यहाँ पे 2 स्क्वायर mm में, यहाँ पे अगर टू स्क्वायर mm एरिया है पर नंबर ऑफ लाइंस तो सेम हो गई, यहाँ पे भी 5 ही निकलेंगी, तो यहाँ पे जो फील्ड की डेंसिटी है ये कम होगी क्योंकि लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय एरिया। तो इसको देखो, ये लाइंस जो थी 5 लाइन थी और पहले में एरिया था 1 और दूसरे में जो थी 5 लाइनें हैं और एरिया जो है वो है 2। तो यहाँ पे 5 हो गया इसका मैग्नीट्यूड और यहाँ पे हो गया कितना, 2.5। तो 5 बड़ा है 2.5 से, तो जो 0.1 है इसका मैग्नीट्यूड जो है फील्ड का वो ग्रेटर है 0.2 के कंपैरिजन में। तो रिलेटिव डेंसिटी इम्पॉर्टेंट है। और फिर देखो इसके बाद पॉइंट आता है फील्ड लाइंस शो सम इम्पॉर्टेंट जनरल प्रॉपर्टीज़। अब जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जो फील्ड लाइन शो करती हैं? पहली प्रॉपर्टी है फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। कह रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है फील्ड लाइन, जो ये फील्ड लाइन है ये पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज तक जाती है, ठीक, और एंड एट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पे एंड हो जाती है। दूसरा पॉइंट, इफ़ देयर इज़ अ सिंगल चार्ज देयर दे में स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। कह रहा है अगर एक सिंगल चार्ज है, अगर सिंगल चार्ज है तो फिर वो स्टार्ट या फिर एंड कर सकती है इन्फिनिटी पे। तो जैसे मान लो ये सिंगल चार्ज है, तो ये सिंगल चार्ज जो है अब इसमें से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो ये एंड होएंगी इन्फिनिटी पर। मतलब एक सिंगल चार्ज से जब निकलती हैं तो फील्ड की लाइंस जो हैं इन्फिनिटी तक जाती हैं, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट, इन अ चार्ज फ्री रीजन, जहाँ पे चार्ज ना हो ऐसे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स। कह रहा है अगर चार्ज फ्री रीजन अगर एक आपने बना दिया, मान लो यहाँ पे ये एक चार्ज फ्री रीजन हमने बना दिया कि यहाँ पे और कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ यही चार्ज है, तो
यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होंगी वो कंटिन्यूअस कर्व हो जाएंगी विदाउट एनी ब्रेक्स। तो यहाँ पे जो भी फील्ड लाइंस चल रही हैं ये कंटिन्यूअस चलती जाएंगी, इनमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होएगा। अगर ये चार्ज फ्री रीजन है, अगर कोई भी और चार्ज नहीं है, सिर्फ सिंगल चार्ज है। अगर एक मान लो आपने रीजन यहाँ पे बना दिया, ये एक और रीजन है, यहाँ पे जो लाइंस होंगी वो चलती जाएंगी, कोई भी बाहर से कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा अगर, तो वो लाइंस कंटिन्यूसली चलती जाएंगी। तो दूसरा पॉइंट ये कह रहा है। तीसरा पॉइंट कह रहा है टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, इफ़ दे डिड द फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल नॉट हैव अ यूनिक डायरेक्शन विच इज़ एब्सर्ड। कह रहा है दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकती। कि फील्ड लाइन ऐसे मान लो, एक फील्ड लाइन ये है, एक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है, और दूसरी फील्ड लाइन मान लो ऐसे कट गई, तो ये कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे देखो, जहाँ पे भी इंटरसेक्शन हो रहा होगा, इस पॉइंट पे तो फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी, एक डायरेक्शन ये हो जाएगी, एक डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती कभी। चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप्स। कह रहा है कि क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाती है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस जो हैं, फील्ड लाइंस। दे फॉलो फ्रॉम द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कंजर्वेटिव होता है, तो इस वजह से ये क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाती हैं। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा। तो अभी ये पॉइंट आप याद कर लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म लाइंस जो हैं वो कभी क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाती हैं। कि कभी ऐसे नहीं होगा कि आप कह रहे हो कि फील्ड लाइंस ऐसे गोले से ऐसे बना दी हैं। तो अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर मान लो फील्ड लाइन ऐसी है, तो फिर अब यहाँ पे बोला जाएगा भाई पॉजिटिव चार्ज से निकलती है ये और नेगेटिव चार्ज पे जाती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आप बनाओगे कहाँ पे? तो ये भी तो पॉइंट आ जाता है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे बनाओगे। अब यहाँ पे बोल दो बना दो, अब यहाँ पे नहीं बना सकते क्योंकि ये तो फिर ये एक लाइन आ भी रही है इसकी तरफ, यहाँ नहीं बनाया जा सकता, तो फिर कहाँ पे बनाओगे? तो यही वाली जो दिक्कत आ जाती है कि अगर आपने क्लोज लूप बना दिया तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे कि रखा कहाँ पे है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है।